गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप देख रहे हैं फिश मास्टर पॉइंट। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बेटा फिश के बारे में, कैसे केयर टेक करते हैं और कैसे ब्रीड करते हैं। तो बेटा फिश जो फिश होती है इसके 3 नाम हैं, बेटा फिश, फाइटर फिश और अब एक नाम वो जो है वो मुझे अब करेक्ट से नहीं आ रहा है वो नाम। तो बेटा फ़िश के बारे में बता देता हूँ ये नाम क्यों पड़ा ये फ़िश को। तो ये नाम इसलिए पड़ा कि ये फ़िश जो है जो वो फॉरेन की फ़िश है। फॉरेन फ़िश से ब्रीड करा के ये इंडिया फ़िश को अब है ना, अब ये इंडिया में पॉपुलर हो चुके हैं ये, और वो फॉरेन से अब ये इंडिया में ब्रीड सेल करते हैं। तो ये दूसरा नाम जो फाइटर क्यों पड़ा है, क्योंकि ये फ़िश जो है ना जो सेम अग्रेसिव बहुत ही ज़्यादा होती है। फाइटर जो फाइटर्स होते हैं ना, कोई भी वैसे ही फिश होते हैं। डालने पर मार कोई भी देती है। फिश आप अलग फिश इसके साथ डाल दो तो वो फिश बच ही नहीं सकती, वो उतना ज़्यादा मार देती है वो फिश को। जब तक वो मरती नहीं तब तक वो मारती ही रहती है फिश। तो इसलिए इसका नाम बीटा फाइटर फिश पड़ गया। तो उसमें भी 3 टाइप के आते हैं, मून टेल, ऑफ मून टेल, फुल डम्बो टेल और एक कुछ और नाम आता है। और ये है मिल्की वाइट। तो मिल्की वाइट क्या होता है, देखिए जैसे कि प्योर वाइट होती है, प्योर पिंक रेड होता है। तो अभी ये प्योर वाइट है। तो बेटा फिश के ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में आपको बाद में बताते हैं। उससे पहले कि आपको कैसे केयर टेक करना चाहिए और कितने फीट में कितने किस में रख सकते हैं और उसे कब फीड डालना चाहिए, इसे मोटर चाहिए नहीं, आपको सब बताते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको चाहिए सिर्फ, आपको कुछ नहीं चाहिए इस पालने के लिए, बहुत ही सिंपल टेक केयर है। आपको सिर्फ छोटा सा एक बाउल चाहिए, मतलब 70-50 रुपीज़ का मिल जाता है, छोटा सा बाउल, और उसमें तोड़ के छोड़ दो। कुछ भी नहीं चाहिए, ना हीटर, ना मोटर, ना कुछ भी, सिर्फ फूड एक टाइम पे डालना चाहिए। आप 1 बार भी डाल सकते हो, 2 बार भी डाल सकते हो, 3 बार भी डाल सकते हो। और एक अच्छी बात यह है कि आप कहीं दूर गए हो तो अब ये घर पे ही है एक फेटर फिश, तो आप उसे आराम से 1 वीक तक कुछ भी नहीं होगा, आराम से वो सर्वाइव कर सकती है। तो क्योंकि उनमें बहुत ही स्टेमिना होता है और बहुत ही स्ट्रांग फिश है वो किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल कर लेते हैं वो अपने आप को, ठंड में, गर्मी में और सर्दी में, कुछ भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उनको सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको पता चलता है कि कितने अग्रेसिव है, कितने बहुत ही शक्तिशाली, कितने स्ट्रांग हैं। तो इसलिए आपको कहता हूँ कि सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये फ़िश लिए तो आपको करेक्ट खाना डालना होगा, क्योंकि बिना खाना डालने पर वो वो गंदगी करके रहती है ना, वही खाना स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी से मर सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटा पालने का सिर्फ इजी तरीका ये है कि घर के अंदर ही पालो, घर के बाहर मत पालो। घर के बाहर पालोगे तो भी एक छोटा मिनी टैंक रखो और उसमें एक हीटर डालो। हीटर, मोटर की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें भी बहुत सारे मोटर्स आते हैं, हीटर्स आते हैं। छोटा वाला मिलता है 200 रुपीज़ में मिल जाता है। तो वही हीटर आप लेके सकते हो और डाल सकते हो। मोटर भी आपको 250-300 का स्मॉल एक हमारे हाथ के तो मोटर मिलता है, वो आप डाल सकते हो। और पंप भी डाल सकते हो। पंप में ये है कि मुश्किल ये है कि वो पानी के अंदर नहीं डाल सकते, पानी के अंदर डाले तो वो मोटर ख़राब हो जाएगा। तो और एक बात ये है कि कैसे ब्रीड करते हैं फाइटर्स को। पहले आप 2 कंटेनर लीजिए, टैंक या ब्रीडिंग टैंक लीजिए तो बहुत ही ईजी होगा। ब्रीडिंग टैंक 400 से 300 रुपीज़ पड़ता है। तो आप बना भी सकते हो आप अपने आप से, सिलिकॉन डाल के 3 ग्लासेस लेके, और वो बनाने के बाद या लेने के बाद, और आप तो कुछ भी नहीं है तो आप 2 प्लास्टिक ग्लास कप्स लीजिए और उसमें 2 ट्रांसपेरेंट कप्स लीजिए, वो प्लास्टिक वाले, और उनमें 2 भी छोड़ दीजिए, मेल और फीमेल 2 भी फिशेस छोड़ दिए अलग अलग कप्स में। तो और 2 दिन के लिए वैसे ही रखिए आजू बाजू, जैसे कि वो मेल को पहचान पाए फीमेल को पहचान पाए मेल, और इसके साथ हम आराम से रह सकते हैं, वैसा लगना चाहिए उनको। इसलिए उनको ट्रांसपेरेंट ग्लास में अपोजिट रखना चाहिए, नहीं तो एकदम डाल देंगे तो ये मार के नीचे चला देगा। इसलिए फर्स्ट आप प्रोसेस करिए 2 दिन तक, देखिए बबल नेस्ट छोड़ देगा। बबल नेस्ट छोड़े तो और 1 वीक ऐसे ही जपिए। तो बबल नेस्ट छोड़ के रहा हो तो 2 दिन के डायरेक्ट अंदर डाल दीजिए। और बबल नेस्ट छोड़ने के बाद आप आराम से उनको फीमेल को उसमें ट्रांसफ़र कीजिए मेल के पार्टीशन में। तो अभी 2-3 डेज़ के लिए वेट कीजिए, तो वो जल्दी से एग ले कर देगी फीमेल। तो जब वो मेल नीचे जाके कुछ उठा के बबल नेस्ट में रखना शुरू करेगा ना, वो समझ लेना वो एग्स रख चुके हैं। तो एग्स रख चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ना पानी क्लीन करना है, ना कुछ पंप गिम्प वाला डालना है, ना हीटर डालना है, कुछ भी नहीं डालना। आफ्टर 1 वीक या 5-4 डेज़ के बाद
वो जल्दी से एग हैच हो जाएंगे। एग हैच होने के बाद उसमें 400 to 500 बेबीज रहेंगे, 400 to 500, 400 प्लस बेबीज रहेंगे, 300 प्लस। तो आपको उसमें सर्वाइव करना होगा। सो ये सीजन्स होते हैं, समर सीज़न, विंटर सीज़न। तो वो ज़्यादा टिकते हैं, समर सीज़न में ज़्यादा टिकते हैं उसके बेबीज़, क्योंकि उनको हीट चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। आप एक अच्छा हीटर डाल देंगे तो टैंक में आराम से वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ब्रीड कराने के टाइम में अच्छा सा कंटेनर रखिए। आफ्टर ब्रीडिंग वो बेबीज ले करने के बाद, तो बेबीज ले करने के बाद आप उनको फीमेल को अलग कर दीजिए और मेल को उसमें रहने दीजिए। मेल को बाद 10-15 डेज़ के बाद आप मेल को भी निकाल दीजिएगा। नहीं तो मेल आपको निकाल देंगे तो वो नीचे चले गए, तो ऊपर लाने के लिए उनको अभी सीखना होगा स्विमिंग, इसलिए वो मेल लेके जाके उसे बब्बा नेस्ट तक छोड़ता है। तो उसके बाद उनको फीड क्या डालते हैं, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं, चैम्पियन फूड डाल सकते हो। चैम्पियन फूड वो भी बहुत ही क्रश करके स्मॉल पार्टिकल्स क्रिस्टल्स के तंग करके स्मॉल, जैसे कि पाउडर आता है, पाउडर करके डाल देना और आराम से खा लेंगे। तो उसके बाद ऐसे अलग अलग टाइप के फाइटर्स आते हैं, आपको देखना चाहिए मेल सेट है या नहीं, फीमेल सेट है। ये तो फीमेल मेल को मार देगी, नहीं तो मेल फीमेल को मार सकते हैं। मेरे साथ एक बार वो हुआ था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो इतना ही है, सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूँ प्लीज़ ब्रीड कराने में ऐसा कीजिए। तो मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको मैं दिखा दूँगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होती। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारे चैनल फिश मास्टर पॉइंट को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।